आइए, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में देखे और सीखे द नीटिंग चैनल में। मैं आज आपके लिए कुछ जूते का डिज़ाइन लेके आई हूँ, यानी कि इसे इनसोल कहते हैं। ये जूते के अंदर में जो लगता है उसे, तो उससे मैं आज आपके लिए ये स्लीपर बनाऊंगी। ये बड़े बच्चे, लेडीज किसी के लिए भी बना सकती हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। आप इस तरह का एक खरीद लें इनसोल, और उसमें लगभग आप इसमें ½ इंच से भी कम में इसे आप सिलाई से इसमें छेद कर लें। देखिए मैंने ये छेद करके रखा हुआ है, आप चाहे तो क्रूस से भी कर सकती हैं। तो चलिए इसे बनाना कैसा है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ मैं 4 प्लाई ऊन यूज कर रही हूँ, और अभी क्रूसिया मैं 6 नंबर क्रूसिया से बनाऊंगी, यानी 6 नंबर क्रूसिया से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका। शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। पहले हम इस तरह से लेंगे, अच्छा से मजबूती से कर लें। हम एक गैप में 2-2 बार करके बनाएंगे इसे इस तरह से। सॉरी, बिना धागा लेके बनाना है हमें। इस तरह से करके हमें बनाना है। फिर नेक्स्ट वाले गैप में आएंगे हम इस तरह से। फिर एक बार और हम इसी गैप में डालेंगे। इस तरह से, इसी तरह से करते हुए हमें पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बनाना है। तो चलिए 1-2 बार और बता देती हूँ मैं आपको। शुरुआत आप 6 नंबर क्रूसिया से ही करें, इसे बिना धागा लिए हुए करेंगे हम। एक और ये थोड़ी पहली बार बनाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा इसमें। देखिए इसी तरह से करते हुए चले जाना है आपको। फिर नेक्स्ट वाले गैप में आएंगे हम। इसी तरह करते हुए आपको पूरा ये राउंड जो है पूरा यहाँ तक आके यहाँ आपको जॉइंट करना है। तो चलिए मैं इस तरह से करके मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए हमारा ये राउंड पूरा हो गया है। अब हम यहाँ इसे जोड़ लेंगे स्लिप स्टिच से इस तरह से, और यहाँ से हम क्रूस चेंज करेंगे। मैंने यहाँ 6 नंबर क्रूसिया बनाया हुआ था, अब इसे चेंज करेंगे और अब हम यहाँ 12 नंबर क्रूसिया यूज करेंगे। देखिए 12 नंबर क्रूसिया यूज करेंगे, और यहाँ से हम एक चेन ले लेंगे। अब हर चेन में से हमें हाफ क्रूसिया बनाते हुए जाना है। देखिए ये जो चेन दिख रही है, हाफ क्रूसिया हर चेन में से हमें बनाते हुए जाना है। एक, इसी तरह से आपको पूरा राउंड करना है। हर चेन से बनाते हुए हमें चले जाना है हाफ क्रूसिया। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसे जब आप खरीदें तो आप अपने जूते के हिसाब से, जो आप पहनती हैं उसके हिसाब से इसे आप कट कर लें, या बच्चे के बनाएं या बड़े के, जो भी जिस हिसाब से भी आप बना रही हैं, ये खरीद के आप उसके माप से आप इसे कट कर लें। उसके बाद आप इसमें क्रोशिया की मदद से या तो सिलाई की मदद से बीच बीच में
इसे छेद कर ली किनारी और बस इसी तरह से हमें हाफ क्रोशे बनाते हुए चले जाना है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। तो चलिए मैं करके बताती हूँ पहले आपको। तो देखिए हमारा ये राउंड भी पूरा हो गया। अब हम यहाँ स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लेंगे। यहाँ से हम स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे इसे इस चेन से। इस तरह से इसे जोड़ लेंगे। अब हमें यहाँ से धागा को थोड़ा लंबा खींचना है, इस तरह से इतना लंबा खींचेंगे और इसी चेन में हमें 5 बार बनाना है या तो 4 बार। हमारा ये हो गया ये हमारा हो गया 2। फिर एक बार धागा लेंगे क्रूस पे, फिर इसी चेन में डालेंगे। ये हो गया 3। फिर एक बार और, ये है 4। एक बार और लेंगे हम, धागा इसमें चढ़ाएंगे और इसी चेन में वापस डालेंगे। ये हो गया 5। पांचों को एक साथ बुनाई कर देंगे हम इस तरह से, यहाँ इसे चेन से इसे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से चेन गिनेंगे हम 4 चेन। देखिए 1 2 3 ये 4, ये चौथा चेन में हम इसे इस तरह से जोड़ लेना है, इस तरह से। फिर यहाँ ले लेंगे, फिर धागा हम यहाँ इस तरह से लंबा खींचेंगे। लगभग धागा को हम 1 इंच की लंबाई में खींचेंगे इस तरह से। और यहाँ हमें 5 बार बनाना है इस तरह से धागा लेके। ये हमारा हो गया 1, यह है 2। फिर एक बार और धागा क्रूस में लेंगे, यहाँ डालेंगे। ये हो गया 3। एक बार 2 बार और 3, ये हो गया 4। यहाँ पकड़े हुए रखें, नहीं तो ये छोटा बड़ा हो जाएगा। ये हो गया हमारा 5। पांचों को एक साथ बुनाई कर देंगे हम इस तरह से। फिर यहाँ से हम 4 चेन गिनेंगे। देखिए जहाँ से हमने बुनाई किया उसे नहीं गिनेंगे, उसके बगल वाले से गिनाई करेंगे हम। 1 2 3 ये 4। देखिए यहाँ चौथा चेन आ रहा है हमारा, तो यहाँ हम डालेंगे इसे। 1 2 3 4 यहाँ है, सॉरी, इसे यहाँ जोड़ लेना है इस तरह से। और यहाँ जोड़ने के बाद इसी चेन से हमें धागा को लंबा खींचना है इस तरह से। इसी तरह से आपको पूरा राउंड कंप्लीट करना है यहाँ तक। तो एक बार और बता देती हूँ मैं आपको। इस तरह से लंबा धागा करें, फिर धागा को ले क्रूस पे, फिर इसी चेन में हमें 5 बार बनाना है। ये हो गया हमारा 2। एक बार धागा लिए, फिर इसी चेन में डालेंगे। ये हो गया 3। एक बार और 3, यह है 4 हो गया हमारा, 4 हो गया। एक बार और लेंगे, सॉरी, इसको इस तरह से खींचेंगे। ये 2, तो हो गया हमारा। एक 3, एक 4 और ये 5। इसी तरह से आपको कंप्लीट करना है।
इसी तरह से 1 2 3 4 यहाँ आके हम इसे जोड़ लेंगे। चौथे नंबर चेन पे हम इसे जोड़ लेंगे इस तरह से, और यहीं से धागा हम लंबा करेंगे। तो चलिए इसी तरह से आप पूरा राउंड यहाँ से लेके पूरा राउंड बनाएं, यहाँ से लेके पूरा यहाँ से यहाँ तक, फिर आके यहाँ स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लेना है। तो चलिए मैं इसे जोड़ के बताती हूँ आपको। तो देखिए मैंने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया, देख सकते हैं पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। मैंने यहाँ स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से फिर हम इसी तरह से धागा को लंबा करेंगे इस तरह से। पहले हमने बुनाई यहाँ से शुरू किया था, इधर से घूमते हुए हमने यहाँ तक पहुँचा। अब यहाँ से हम लगभग धागा को इस तरह से हम घूमेंगे इसे। अब हमें उल्टा दिशा से इसे बनाना है। शुरुआत हमने इधर से की थी, अब हम इधर से करते हुए चलेंगे इसको, इधर से उल्टा दिशा से इस तरह से लंबा धागा कर लें इसे। इस चेन को हम यहाँ तक ले जाएंगे। यहाँ इसे स्लिप स्टिच से यहाँ जोड़ लेंगे इस वाले हिस्से पे। अब हम यहाँ से धागा खींचेंगे इस तरह से, दो, ये हो गया 3, और ये 4। चारों को एक साथ हम इस तरह से बांधना है। अब जो देखिए ये वाली जो दिख रही है, हमें इसे यहाँ पे जोड़ना है, इस पे जोड़ना है। तो इस तरह से हम जोड़ लेंगे इसे बिना धागा लिए हुए। हम यहाँ जोड़ लेंगे इसे इस तरह से। फिर यहाँ से हम उसी तरह से करेंगे जैसे हमने पहला राउंड में किया हुआ था। इस तरह से धागा को लंबा करेंगे 1 इंच की लंबाई पे, फिर धागा लेंगे, फिर इसी चेन में डालेंगे हम। ये हमारा हो गया 2, ये धागा लेंगे, ये 3, एक बार और धागा लेंगे, 4, ये जितना घना आप रख सकती है 4 या 5। ये हो गया, हम इसे यहाँ जोड़ देंगे। इसी तरह करते हुए आपको पूरा कंप्लीट करना है जैसे मैंने यहाँ बताया। फर्स्ट राउंड हमने इस तरह घुमाया हुआ था, जिस दिशा में आप बना ले पूरा उसके उल्टे दिशा में दोबारा ये आप बनाएंगे ये वाला डिज़ाइन। फिर आप दूसरा लाइन ये पूरा हो जाने के बाद तीसरी लाइन हम दूसरा कलर से बनाएंगे, यानी ये पीला कलर से बनाएंगे। इसे भी हम इसी तरह से बनाएंगे, एक लाइन फिर पीला कलर से बनाएंगे जिधर से, उसके बाद फिर दूसरा राउंड पीला कलर से बनाएंगे, उसका दिशा फिर हम उल्टा कर देंगे, इधर से घुमाते हुए करेंगे। तो चलिए ये लाइन पूरा करके मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए हमारा ये राउंड भी पूरा हो गया। अब हम इसे स्लिप स्टिच से यहाँ जोड़ लेंगे। ये हमारी दूसरी लाइन कंप्लीट हुई है, तो हम इसे स्लिप स्टिच से यहाँ जोड़ लेंगे इस तरह से, और यहाँ से हम धागा कट कर देंगे। यहाँ से धागा कट कर देंगे हम। अब यहाँ से हम दूसरी लाइन जोड़ेंगे, यानी दूसरा धागा जोड़ेंगे हम इसे। हम यहाँ से दूसरा धागा जोड़ेंगे। ये हमारी दूसरी लाइन पूरी हो गई है। अब हम तीसरी लाइन पूरा करेंगे।
यहाँ से हमने सिलाई ख़त्म किया, वहीं से हम इसे जोड़ेंगे। इस तरह से मजबूती कर लें एक बार, इस तरह से। और धागा हम यहाँ से खींचेंगे लंबा, जिस तरह से मैंने पहली और दूसरी लाइन बनाई है उसी तरह से इसे बनाना है। इस तरह से खींचेंगे। दो, क्या तीन, फिर एक बार और, ये चार, इस तरह से करेंगे और इसे यहाँ जोड़ेंगे। इसे देखिए, यहाँ पे हमें जोड़ना है। अब इसे हम यहाँ जोड़ देंगे इस तरह से। फिर यहाँ से हम धागा लंबा खींचेंगे। ये हमारा हो गया एक, ये दो, धागा लिए, ये तीन, फिर एक बार और धागा लेंगे, ये चार। इस तरह से 4 या 5, जितना मोटा आप रखना चाहें इसका लेयर, इस तरह से हम जिसे यहाँ जोड़ देंगे इसे। देखिए, ये इस तरह से बनते हुए चले जाएगा। आपको 2 लाइन ब्लू की बनानी है, 2 लाइन येलो, फिर हम 2 लाइन यही बनाएंगे। लेकिन जब हम ये हमारी दूसरी ये तीसरी लाइन बन रही है, चौथी लाइन बन जाएगी, 5वीं लाइन में हमें थोड़ा सा चेंज करना है सिलाई को। तो चलिए हम ये लाइन कंप्लीट करते हैं। जैसे मैंने दूसरा और फर्स्ट और सेकंड बनाया, थर्ड भी हम इसी तरह से बनाएंगे, फोर्थ भी हम इसी तरह से बनाएंगे। तो चलिए मैं बना के बताती हूँ आपको। तो देखिए, हमारा ये दूसरा राउंड भी पूरा हो गया, यानी मैंने 2 राउंड ब्लू के बनाए हैं और 2 राउंड मैंने येलो के बनाए हैं। तब मैं फिर से ये इसमें धागा जोड़ूंगी। मैंने यहाँ से सिलाई शुरू किया होता पहले शुरुआत में, देखिए अंगूठे की तरफ से। अब हम यहाँ एड़ी की तरफ से करेंगे, यानी कि हम इधर से शुरू करेंगे। अब देखिए, यहाँ से शुरू करना है हमें। फिर से हम ब्लू धागा जोड़ेंगे इसमें, यहाँ से ब्लू धागा जोड़ेंगे हम इस तरह से। इस तरह से फिर हमें इसी तरह से करना है, धागों को लंबा खींचेंगे। इस तरह से लंबा खींचना है धागा को हमें, देखिए। फिर हम लेंगे, ये एक हो गया हमारा, ये 2, 3, 4, इस बार हम 5 लेंगे और ये 5, देखिए। ये हमारा ये 5 हो गया। अब 5 को हम एक साथ इस तरह से बुन लेंगे और यहाँ एक, अब हमें यहाँ जोड़ना है। देखिए, जैसे मैंने फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में किया, थर्ड फोर्थ, ये हमारा 5वां राउंड चल रहा है। 5वां राउंड में हम यहाँ इसे जोड़ेंगे इस तरह से, बिना चेन लिए भी हमें जोड़ना है। फिर यहाँ से भी हमें इसी तरह से करना है, लगभग हम यहाँ तक इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। लगभग ये देखिए, ये चौड़ाई दिख रही है हमारे यहाँ से, पैर से जो यहाँ चौड़ाई हमारी हो जाती है, यहाँ से मैं दिखा रही हूँ। देखिए, इसमें जैसे यहाँ से लेके हम यहाँ तक की डिजाइन जो है हम यहाँ तक बनाएंगे। उसके बाद यहाँ से हमें क्या करना है, देखिए, जैसे हम यहाँ सिलाई हमारी खत्म हुई, यहाँ से हमने बनाया, यहाँ जोड़ा, लेकिन अब हम एक डिजाइन छोड़ के दूसरे वाले डिजाइन में हम इसे जोड़ेंगे ताकि ये हमारा गैप कम होते जाए। तो चलिए मैं बना के बताती हूँ आपको। तो देखिए, हमने यहाँ से शुरुआत किया एड़ी की तरफ से, तब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब हम ये जो चौड़ाई भाग है हमारा,
यहाँ से हमें फंदे कम करने हैं। देखिए ये जो भाग हम आ जाते हैं, ये चौड़ाई जो हमारी आगे की जो होती है पंजे की, यहाँ से हमें फंदे को कम करना है। तो कम कैसे करेंगे हम पहले इसे बुन के बताती हूँ मैं। अब हमें इस डिजाइन को हमें यहाँ नहीं जोड़ना है, अब यहाँ जोड़ेंगे एक फंदा छोड़ के, इस फंदे को छोड़ के हमें यहाँ जोड़ना है। देखिए यहाँ जोड़ते थे और यहाँ नहीं जोड़ के हम यहाँ जोड़ेंगे। तो इसे हम इस तरह से इसे जोड़ लेंगे। एक डिजाइन को हमें छोड़ देना है। फिर इसी तरह से करेंगे हम, धागा को लंबा खींचेंगे। ये हो गया 2, ये 3, ये 4 और ये 5। फिर इसे भी हम इसी तरह से करेंगे। फिर हम इसे यहाँ नहीं जोड़ेंगे, देखिए ये वाले डिजाइन पे नहीं जोड़ेंगे, हम यहाँ जोड़ेंगे। देखिए फिर हम इसी तरह से करेंगे। लगभग हमें देखिए हमने यहाँ से शुरुआत किया हुआ था, तो यहाँ से लेके हमें इसी तरह से यहाँ तक बनाना है। इसके सेंटर पे, इसके बराबर पे बनाएंगे हम। एक फंदे, एक डिजाइन को छोड़ के हमें दूसरे डिजाइन में इसे हमें जोड़ना है, उसी तरह से बनाएंगे हम। फिर इस तरह से धागा को हम लंबा कर देंगे, फिर इसी तरह से बनाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ तक करके बताती हूँ आपको। तो देखिए हमारा ये पूरा हो गया, हमने यहाँ से शुरुआत किया हुआ था। देखिए मैंने एक एक डिजाइन छोड़ दिया हुआ है। देखिए मैंने यहाँ से शुरुआत किया हुआ था, तो हमें यहाँ जोड़ना था, हमें यहाँ ना जोड़ के अगले वाले स्टिच पे हमें जोड़ना है, यानी चेन पे। फिर ये डिजाइन हमने छोड़ दिया, जोड़ना हमें यहाँ था लेकिन हमने यहाँ नहीं जोड़ा, इस फूल पे नेक्स्ट वाले फूल पे जोड़ा। फिर इसी तरह से करते हुए हमें इसके बराबर पे आना है। देखिए ये जो चौड़ाई भाग है, यहाँ से हमें फंदे को घटाना शुरू कर देना है। तब नेक्स्ट वाले देखिए इस तरह से हमें यहाँ नहीं जोड़ना है, हमें यहाँ जोड़ना है, एक छोड़ देना है हमें। अब हम इसे छोड़ के हम यहाँ पे जोड़ेंगे इसे इस तरह से। देखिए ये इस तरह से हो जाएगा। अब नॉर्मली हम जैसे बुन रहे थे उसी तरह से हम यहाँ तक बुनाई कर लेंगे। यहाँ तक नॉर्मली जैसे बुन रहे थे हम, इस तरह से एक हो गया हमारा। ये 2, तीन, ये 4, और ये 5। इस तरह से करते हुए हमें, अब हमें स्किप नहीं करना है कोई भी चेन को। अब जैसे हम नॉर्मली बुन रहे थे, अब यहाँ से हम नॉर्मली उसी तरह से बुनेंगे जैसे हम बुन रहे थे पहले। अब हमें क्या करना है, इसी तरह से हमें यहाँ तक पूरा करना है एक लाइन, और एक लाइन और हमें इसी तरह से यहाँ से घुमाते हुए हमें यहाँ पूरा करना है, यानी 2 लाइन। अब हमें कहीं घटाना और बढ़ाना कहीं नहीं है। ये डिज़ाइन को हम कंप्लीट करके यहाँ जोड़ लेंगे, फिर एक लाइन हम इसी तरह से एक बार और बनाएंगे। तो चलिए 2 राउंड करके मैं बताती हूँ आपको। तो देखिए हमारा ये दूसरा राउंड भी पूरा हो गया। अब हम यहाँ से इसे जोड़ लेंगे, यहाँ इसे जोड़ लेना है। यहाँ इसे हम जोड़ लेंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ से 3 चेन लेनी है, 1, 2 और ये 3। देखिए हर गैप में हमें इसे इस तरह से इसे जोड़ लेना है इस तरह से। फिर हम यहाँ से 3 चेन लेंगे,
1 2 और ये 3। फिर इसे हम यहाँ जोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ डालेंगे और इसे इस तरह से यहाँ जोड़ लेना है इसे। इसी तरह से हमें पूरा राउंड करना है। एक बार और बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ से 3 चीन लेंगे, 1 2 और ये 3। अब यहाँ हमें इस गैप में जोड़ना है। देखिए इस गैप में जोड़ेंगे हम इसे। इस तरह से इसे जोड़ लेंगे। इसी तरह से हमें पूरा राउंड करना है। पूरा राउंड हमें यहाँ से इसी तरह से यहाँ के स्लिप स्टिच से जोड़ लेना है। तो चलिए मैं करके बताती हूँ आपको। देखिए तो हमारा ये चेन पूरा हो गया। अब हम यहाँ स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लेंगे। ऐसे जोड़ लेना है और यहाँ से हम कट कर देंगे धागा। बराबर घुमा के इसे इस तरह से कर लेंगे टाइट। तो देखिए ये इस तरह से आपका बन के रेडी हो जाएगा। और आप चाहें तो यहाँ एक फूल भी लगा सकती हैं इस तरह से। देखिए ये आपका स्लीपर बन के रेडी हो गया। आप चाहें तो यहाँ से एक क्रोशिया से यहाँ बेल्ट भी बना सकती हैं। तो ये खूबसूरत लगेगा। देखिए ये जो है हम इसे इन सॉल कहते हैं। आप इसे आप आसपास की जो जूते की दुकान होती है, शू की दुकान, उसमें से आपको ये मिल जाएगी, या तो फिर आप ऑनलाइन से भी इसे ऑर्डर कर सकती हैं। देखिए तो चलिए आज का वीडियो ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल भी बजा दें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर कुछ नया वीडियो लेके आते हैं आपके सामने। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।